एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखिए सबसे पहले चलिए इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका तो आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन कैसे वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में इक्वेशंस दे रखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5। पहले इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग। y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके सॉल्यूशन के लिए एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू और नीचे y का वैल्यू। अब x का आप कोई भी एक वैल्यू लीजिए, मान लीजिए x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 इंटू 3 0 बचेगा 5। x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा 0 5। अब x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 इंटू 1 3 और प्लस 5 8। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 8। x का वैल्यू 1 अगर लीजिएगा तो y का वैल्यू 8 नहीं आएगा। देखिए x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू x की जगह 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 8 आता है। अब x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, y का वैल्यू आ रहा है 11। x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, 9 5 14, y का वैल्यू आ रहा है 14। यानी कि x के हर एक वैल्यू के लिए y का कोई नया वैल्यू आता ही है। ठीक है, यहाँ पे x का आप कितना भी वैल्यू लीजिए, जो भी वैल्यू लीजिए, y का एक नया वैल्यू आएगा ही। तो लिखें यहाँ पे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज a new value of y. So y equal to 3x plus 5 has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ बोला राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ जो 3 इक्वेशंस दे रखा है उन तीनों इक्वेशंस में प्रत्येक का 4 सॉल्यूशन निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। सेकेंड के फर्स्ट में क्या दे रखा है, इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे और थोड़ा सा काम करें, 2x को उधर शिफ्ट कर दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और ये 2x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7 माइनस 2x। अब 4 सॉल्यूशन बनाना है, इसलिए एक बॉक्स बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं x, यहां पे लिखते हैं y, और इसमें 4 बॉक्स बना लेते हैं 1 2 3 4। अब x का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए और y का वैल्यू कोई नया आएगा। एट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं। y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, यानी कि y इक्वल टू 7 माइनस 0 7। x का वैल्यू जब 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया 7। एट x इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है वो देखते हैं। y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू x के जगह 1 पुट कीजिए, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। x का वैल्यू जब 1 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया है 5। एट x इक्वल टू 3 सॉरी 2, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आंसर कभी सेम नहीं आएगा, कुछ भी ले सकते हैं। एट x इक्वल टू 2, x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2x है ना, तो x की जगह क्या पुट करना है 2, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 3। x की जगह हम लोग 2 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया है 3। अब एट x इक्वल टू 3, अब x की जगह अगर 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो 2 इंटू x की जगह 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, तो यहाँ पे 1। y x का वैल्यू जब 3 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया है 1। जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोच लेना कि आप लोग का गलत है। अब सेकेंड इक्वेशन दे रखा है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इस पाई x को उधर शिफ्ट करते हैं तो y इक्वल टू 9
इधर पाई एक्स प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस पाई एक्स। फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिख लीजिए एक्स, यहाँ पे वाई, और इसमें भी 4 बॉक्स बना लीजिए क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालना है, 1 2 3 4। अब एट एक्स इक्वल टू 0, अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई माइनस 9, वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स है, तो 9 माइनस पाई इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिए हम लोग, 0, तो वाई इक्वल टू 9 माइनस 0, 9 ही होगा। तो एक्स का वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 9। एट एक्स इक्वल टू 1, अब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 9 माइनस एक्स के जगह 1 रखना है तो पाई इंटू 1, पाई इंटू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई ही होगा। तो x का वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 9 माइनस पाई। एट x इक्वल टू 2, जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 2, पाई इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। जब x का वैल्यू 2 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया है, 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। एट x इक्वल टू 3, अब x का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 3, तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। यही जाना, x का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 पाई। क्लियर है, बहुत आसान है ना। अब इसके थर्ड, चार ही सॉल्यूशन निकालना है ना, यहाँ निकल ही गया 4 सॉल्यूशन। अब इसके थर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड में दे रखा है इक्वेशन x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे x लिख लीजिए, यहाँ पे y लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर इधर y वाला है ना, आसान कौन सा है कि y की जगह कोई वैल्यू पुट करें और x का निकलते जाए, आसान वही है तो वही करते हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, y इक्वल टू इस 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x बाई 4, ऐसे भी करके वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन ये आसान है। देखिए अगर y की जगह 0 पुट करते हैं एट y इक्वल टू 0, तो x का क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 0, यानी कि 0 ही आ जाएगा। y की जगह 0 पुट किए तो x की जगह भी 0 आ गया। अब y की जगह 1 पुट करते हैं एट y इक्वल टू 1, y की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 4। y की जगह 1 पुट किए तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। अगर y की जगह 2 पुट करते हैं एट y इक्वल टू 2, टू यहाँ पे लिखिए, y की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 8। y की जगह जब 2 पुट किए तो x का वैल्यू क्या आ गया, 8। अब y की जगह आप 3 पुट कीजिए एट y इक्वल टू 3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या है, 4y है, तो 4 इंटू 3, y की जगह आप लोग 3 पुट कीजिए तो 3, x इक्वल टू 12। y की जगह जब 3 पुट किए हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया, क्या 12। आप लोग कुछ भी अपने मन से पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम वैल्यू पुट किए हैं वही आप लोग भी करें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। और ये आप लोग को दे रखा है कोऑर्डिनेट्स वगैरह, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। चेक कैसे करना है, x का वैल्यू 0 0 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि LHS यानी कि इस साइड वाला और RHS यानी कि इस साइड वाला दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आएगा इसका मतलब 0 2 इसका एक सॉल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो 0 2 इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 के फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 0 और y का वैल्यू क्या लेंगे, 2। लिखिए एट x इक्वल टू 0, नहीं पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में आप लोग x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, x की जगह 0 रखिएगा तो 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह रखिए 2 इक्वल टू 4। ये क्या आ गया देखिए, 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, और ये इक्वल टू 4 नहीं ना है, ये दोनों तो कभी इक्वल होगा नहीं। -4 और 4 कभी इक्वल हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकता है। लिखिए यहाँ पे देयरफॉर 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ
ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर इक्वल आ रहा है तभी जो पॉइंट दे रखा है, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है उसका, वो इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं। अब थर्ड के सेकंड में x का वैल्यू क्या दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है 2 और y का वैल्यू दे रखा है 0। यहाँ पे भी लिखिए पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन क्या दे रखा है, यही सेम इक्वेशन में पुट करके चेक करना है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह क्या रखना है 2, तो 2 माइनस 2 इंटू y की जगह क्या रखना है 0, तो 0 इक्वल टू 4। अब देखिए 2 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 2 ही बचेगा, और ये इक्वल टू 4 कभी हो सकता है क्या, नहीं ना। 2 नॉट इक्वल टू 4 लिखिए, देयरफॉर 2 0 is not solution of x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके थर्ड में चलते हैं हम लोग। थर्ड में दे रखा है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू दे रखा है 0। यहां भी लिखिए पुटिंग x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, वही सेम इक्वेशन में रख के चेक करना है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इस इक्वेशन में रख के चेक करना है, इन x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए x की जगह क्या रखना है 4, तो 4 रख दिए, माइनस 2 इंटू y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है 0, तो 0 इक्वल टू 4। अब ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 4 ही बचेगा, इक्वल टू यहाँ 4 है ही, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है ना, लिखिए देयरफॉर 4 0, अगर इक्वल आ रहा है तो सॉल्यूशन है, तो लिखिए देयरफॉर 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो दे रखा है इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है x का वैल्यू, फोर्थ में दे रखा है x का वैल्यू √2 और y का वैल्यू दे रखा है 4√2। यहाँ भी लिखिए पुटिंग x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2 इन इक्वेशन क्या है, यही सेम इक्वेशन में रख के चेक करना है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसी में रख के चेक करना है। तो देखिए x की जगह क्या रखना है √2, तो √2 माइनस 2 इंटू y की जगह क्या रखना है 4√2, तो 4√2 इक्वल टू 4। देखिए √2 माइनस 2 इंटू 4 8, और ये √2 8√2 इक्वल टू 4। अब √2 इस दोनों में से कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा, देखिए √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस 8 इक्वल टू 4। अब ये s को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा -7, तो इंटू -7। अब -7 इंटू √2, इसको -7√2 भी लिख सकते हैं, जो कि 4 के कभी इक्वल हो नहीं सकता है। लिखिए देयरफॉर ये √2 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ जो इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके फिफ्थ नंबर में चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, फिर यहाँ लिखिए पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x माइनस क्या है इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4, और x के जगह आप लोग 1 पुट कीजिए तो 1 माइनस 2 इंटू वाई के जगह क्या पुट कीजिए 1, तो 1 इक्वल टू 4। अब क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, जो कि कभी 4 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लिखिए देयरफॉर 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्लियर है। देखिए सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन था 4 0, यही सिर्फ सॉल्यूशन है जो इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है, जो इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 दे रखा है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है,
अब इसके 4th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। 4th नंबर में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो इसका सॉल्यूशन है, तो पहले लिख लीजिए गिवन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ये जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देयरफॉर x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y की जगह क्या पुट करेंगे 1 इक्वल टू k। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू k। k का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से, k इक्वल टू 4 प्लस 3 7। यही तो मेरा आंसर हो गया। क्लियर है ना।